हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य एकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया यानी एरिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। एरिया में बेसिकली आज के जो क्वेश्चन होंगे ये स्क्वायर यानी कि वर्ग और सर्किल के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। अगर हिंदी में बात करें तो स्क्वायर मतलब वर्ग और सर्किल का मतलब वृत्त। वर्ग और वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी एग्जाम हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले समझ लेते हैं सर्किल को। मैं इसके पिछले लेक्चर में बता भी चुका था, 2 लेक्चर पहले। वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ग क्या है यानी कि स्क्वायर है क्या। तो देखिए, स्क्वायर जो है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इनका जो एंगल होता है ये सारे कितने बनते हैं, ये 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें क्वेश्चन जनरल पूछी जाती हैं। एक तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर अगर बात करें तो इसे परिमाप कहते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप इसका क्या होता है, तो अगर बात पेरीमीटर की करें, पेरीमीटर का जनरल फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी आकृति में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी 4 साइड्स हैं और चारों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। ये इसका परिमाप होता है, 4 इंटू साइड पेरीमीटर। अब अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ये इसका एरिया हो गया। अगर इसकी साइड ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर की बात करें, अगर इसकी साइड a है तो ये भी a होगी, ये भी सामने वाली भी a होगी, तो ये हो जाएगी 4 इंटू ए, दैट इज 4a आगे यूनिट। यानी इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। 4 से हम एक साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, इसकी साइड हो जाएगी, सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड की साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था। एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि इसका डायगोनल क्या होता है। तो ये देखिए स्क्वायर है, चारों साइड से इक्वल होगी, यानी ये जो साइड होगी ए, बी, सी और डी एक स्क्वायर है। जो ए सी साइड है ये इसका क्या होगी, डायगोनल होगी। अगर ये साइड क्या है, ए है और ये भी ए है, ये 90 बनता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर यहाँ पे हम लगा दें पीजीटी जिसको कहते हैं, ये होती है बेस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगी, ये हो जाएगी ए सी के स्क्वायर, यानी इसके डायगोनल के स्क्वायर। और यही डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। और ए सी क्या है, ए सी है यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो ए सी क्या हो जाएगा √2 इंटू ए। और यहाँ पे ए क्या है, इसकी साइड, ए क्या है, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ए यहाँ पे क्या है, इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू साइड। कहने का मतलब अगर किसी स्क्वायर की साइड दे रखी है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका डायगोनल निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लगा करके इसे क्या कहेंगे, डायगोनल। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा या 2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में है, इफ द पेरीमीटर of a square
is, if the perimeter of a square is 88 meter, find its diagonal and एरिया। क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर यानी एक वर्ग है जिसका पेरीमीटर कितना है 88 है, हमें इसका डायगोनल बताना है और इसका एरिया बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कि पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है क्या है। पेरीमीटर जिसको हिंदी में परिमाप कहते हैं, ये है 4 इंटू साइड और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 88 दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम इसको रेड्यूस कर देंगे 4 × 4, ये हो जाएगा 22, यानी स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी, यानी साइड स्क्वायर की कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। स्क्वायर की साइड यानी कि भुजा कितनी हो गई, स्क्वायर की भुजा हो गई 22 मीटर। जब हमें भुजा पता चल गई स्क्वायर की, ये एक स्क्वायर है, अगर इसकी भुजा हमें पता चल गई ये कितनी है 22 है, सारी 22 पे होंगी, पेरीमीटर कितना दिया ही था 88। अब इसका निकालना क्या है डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण, DIAGONAL, डायगोनल इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। और ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ ऊपर प्रूफ करके कैसे आता है। डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, यानी इसको लिख देंगे √2 इंटू साइड कितना है 22, दैट इज़ 22 √2। ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया मीटर में। आप यहाँ पे √2 की वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, √22 मीटर। ये हो जाएगा इसकी ये साइड, सबसे बड़ी साइड जो होती है, ये इसका डायगोनल होगा ABC, यानी AC इसका जो है डायगोनल होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया हो। अगर आप √2 की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, आप रख के आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें पूछा था इसका एरिया क्या होगा, हमारे पास साइड आ गई, अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं आप। ये है 22 इंटू 22 हो जाएगा, क्योंकि साइड हमने फाइंड कर ली 22 आई, तो दैट विल बी 484 मीटर स्क्वायर, या फिर हिंदी में अगर कहें तो इसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होगा 484 वर्ग मीटर होगा। तो ये एक क्वेश्चन में पहले हमने जाना कि पहले इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, 4 साइड होती हैं, सबको प्लस कर देंगे, या फिर सारी साइड्स इक्वल होते हैं तो 4 से एक साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया साइड की साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब फिर हमने जाना कि इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, इस ट्रायंगल में क्या किया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। जब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दो रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A², ये इसका बेस है, परपेंडिकुलर भी A है तो दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे, ये AC के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी A² + A² दैट इज़ 2A² = AC²। इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ से AC = हो जाएगा √2 इंटू A दैट इज़ √2 इंटू साइड। ये स्क्वायर का डायगोनल होगा, कोई भी स्क्वायर हो उसमें अगर साइड दे रखी है हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायगोनल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा था इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 88 मीटर, अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 88 मीटर है तो उसकी हमें साइड बतानी है। साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि पेरीमीटर जो क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड आ जाएगी 88/4 दैट इज़ 22 मीटर। अब साइड आ गई तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, √2 इंटू साइड दैट इज़ 22√2 मीटर। अब निकालेंगे क्या, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है 22 इंटू 22 दैट विल बी 484 मीटर स्क्वायर। तो इस एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे मैंने 3-4 चीज़ें आपको, एरिया बताया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, और पेरीमीटर से आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया से आप कैसे साइड निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको रिवाइज करिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी डाउट पे ही आपके अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह के लिए मैथ्स पेड पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल मैथ्स। अगला क्वेश्चन स्क्वायर से ही रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन है अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल ऑफ 28 सेंटीमीटर रेडियस। अ वायर इज बेंट, अ वायर इज बेंट in the form of a circle, in the form of a circle, radius 28 centimeter. A wire is bent in the form of a circle of radius 28 centimeter. It is opened and bent to form a square. It is opened and bent to form a square. आगे क्वेश्चन में कह रहा है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर। हिंदी में समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है जिसको बेंड किया गया है, ऐसा समझ लीजिए एक वायर है सर्किल के फॉर्म में जिसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। एक वायर है यानी एक तार है जिसको सर्किल के फॉर्म में है और जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया गया, ओपन किया गया है। इसी वायर को ऐसे ऐसे करके ओपन किया गया और क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया एक स्क्वायर। और हमें बताना है इसकी रेडियस क्या होगी, सॉरी स्क्वायर की साइड बतानी है, इसकी साइड बतानी है। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, अभी मैंने डिस्कस किया था। देखिए इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इसका जो पहला ऑप्शन है 44, 22, 28, 36, 44, 28, 36 और 48 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड बता रहा है कि इस वर्ग की भुजा क्या होगी। देखिए जो सर्किल है आपका, आपको एक चीज़ें क्लियर होगी, यानी जितना वायर होगा उसी वायर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों का पेरीमीटर, दोनों का परिमाप बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्किल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल होगा। यहाँ पे सर्किल का जो पेरीमीटर होता है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि कहते हैं। ये जो बाउंड्री है इसको परिधि बोलते हैं, यहाँ पे इसे परिमाप कहते हैं। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वायर तो वही है जिससे हमने सर्किल बनाया था, उसी वायर से स्क्वायर बना रहे हैं। अब देखिए इसकी हमारे पास क्या दी थी, रेडियस दी थी, तो इसके पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इसका जो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 28। देखिए ये जो सर्किल है इसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 28, और ये किसके इक्वल होगी, ये पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, आपस में इक्वल होगी। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 से 4 का काम खत्म हो गया, तो साइड कितनी आ गई
इसकी साइड आ गई 22 इंटू 2, दैट विल बी 44 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर भुजा है इसकी। पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आसानी से आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक वायर है जिसको बेंड किया गया है सर्किल के फॉर्म में, यानी ये एक वायर था, ठीक, जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर सर्किल बनाया गया है। इसको दोबारा से खोल करके हम क्या करते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाते हैं, जहाँ इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता ही है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, हमें बताना है जो स्क्वायर बनाया गया है इसकी साइड क्या होगी। स्क्वायर की साइड क्या होगी निकालेंगे कैसे? जो वायर है दोनों में वायर सेम है, यानी कि क्या होगा? दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। जितना वायर था सर्किल में उतना ही वायर होगा स्क्वायर में। तो दोनों के पेरीमीटर को बराबर करेंगे, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल में जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है इसकी? 28 है, इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्या है? ये स्क्वायर जो है इसका परिमाप है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 दैट विल बी 44 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है? ये जो है स्क्वायर की साइड है 44 सेंटीमीटर। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का परिमाप क्या होगा? तो स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा, ये होता है 4 इंटू साइड कितनी है? 44। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 176 सेंटीमीटर। यानी इसका परिमाप कितना होगा? 176 होगा, और इसका भी परिमाप बराबर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर इसका परिमाप पूछेगा तो 176 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका भी परिमाप इक्वल ही आएगा। कैसे आएगा? देखो, अभी मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का। सर्किल का पेरीमीटर होता है, सर्किल इसका जो पेरीमीटर होता है 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है? 28। कैलकुलेट करेंगे, 7 4 जा, ये हो जाएगा 44 इंटू 4, दैट विल बी 176। यहाँ पे भी 176 आ रहा है और यहाँ पे भी 176 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर भी बिल्कुल सही है। तो ये हमने आज सर्किल के सेशन में सर्किल और स्क्वायर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को जानना, इसके डायग्नोल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक की चीज़ों को समझा। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार बताइएगा कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।